नमस्कार, एमएच1 प्राइम की किसान महापंचायत आप देख रहे हैं। नए किसान कानून को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, तरह तरह के सवाल हैं। बात यह है कि देश में किसानों की दशा या दिशा कैसे बदलेगी, इस पर चर्चाएं लगातार होती हैं, लेकिन लगातार किसानों की दुर्दशा हुई है। ऐसे में जो नए कृषि कानून आए हैं उन्हें अब तक का सबसे बड़ा कृषि सुधार कहा जा रहा है। सरकार इसे कहती है कि ये ऐतिहासिक है, विपक्ष कहता है ये काला कानून है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसानों को भरोसे में नहीं लिया गया। सवाल ये भी है कि क्या वाकई थोड़े दिनों बाद या कुछ अरसे बाद इसका असर दिखाई देगा और बिचौलिए जो हैं वो किसान और उपभोक्ता के बीच में से हटेंगे, किसानों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। इसको लेकर लगातार एमएच1 प्राइम संवाद कर रहा है और इस किसान महापंचायत में अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। पवन सैनी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका स्वागत है। रंजीता मेहता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ गोयत साहब जुड़ गए हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पवन सैनी साहब ये बताइए, क्या संवाद ठीक से नहीं हो पाया किसानों के साथ अगर ये बिल किसान हितैषी है तो? नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो अध्यादेश जो सरकार लेकर के आई थी, अब तो वो कानून बन चुका है। पूरी जो है ना जद्दोजहद करके, पूरी चर्चा करके ये किसानों के हित के लिए सरकार ने बनाए हैं। और मैं कह सकता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है पूरे देश के किसानों को उनकी आय 2022 तक दुगनी करनी है, तो उसके लिए बहुत ही, मैं कह सकता हूँ अगर एक लाइन में मुझे पूछोगे, ये किसानों की आर्थिक आज़ादी का कानून केंद्र सरकार ने बनाने का काम किया। फिर विरोध क्यों हुआ सर? देखिए, विरोध ये तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, मैं इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं आप लोगों को और पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं। अपने देश में सती प्रथा कानून था और उसमें जीती जो उसकी महिला जो विधवा पत्नी होती थी उसको आग के हवाले कर देते थे चिता पे। लेकिन राजा राम मोहन राय की जब भाभी को चिता में जलाया गया और वो घर से वापस आए तो उनकी भाभी जो है ना चिता में से उठ करके झाड़ियों के पीछे चिल्ला रही थी। तो उसने देखा तो मेरी भाभी है, क्योंकि अध जली जो है ना बाहर आई, तो उसने संकल्प लिया था मैं सती प्रथा को बंद करने का काम करूँगा। बहुत उन्होंने आंदोलन चलाया और ऐसे तथाकथित लोग जो विरोध कर रहे थे सती प्रथा ठीक है, सती प्रथा ठीक है, लेकिन मैं आज के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या राजा राम मोहन राय ठीक था या वो लोग ठीक थे? इसलिए अध्यादेशों का भी एक जनरल ट्रेंड है, हमने को विरोध करना है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ विरोध तो एक विपक्ष के नाते विरोध कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में किसानों की स्वतंत्रता का ये अध्यादेश। सिर्फ विपक्ष विरोध कर रहा है या किसान भी कर रहे हैं? नहीं, किसान भी तथाकथित लोग हैं, मैं कह सकता हूँ उनके बारे में भी, जो किसानों को, भोले भाले किसानों को, क्योंकि सर छोटू राम जी ने भी कहा था मेरे भोले किसान अपने जो है ना अपने हित को पहचान ले और अपने जो अहित करने वालों को उनको पहचान ले, अपनी बात कहना सीख ले। ये वो लोग हैं जिन्होंने, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये किसानों को, भोले भाले किसानों को बलगला करके, उनको भरवा करके, ये भी मैं कहना चाहूँगा बहकाया जल्दी जा सकता है, समझाने में बड़ा समय लगता है। तो उनको बहका करके, भ्रम में फैला करके उनको, उनके आंदोलन को बेचने का काम करते हैं ये लोग। और पिछले बहुत से उदाहरण हैं ऐसे, जो तथाकथित नेता हैं, जो किसान नेता हैं, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, किसानों को आंदोलन के लिए भड़काएंगे, फिर उनके आंदोलन को बेच देंगे। उनके परिवार में कितने फ़ायदे उठाए हैं ये जा कर के आपको गहराई में पता चलेगा। ये वास्तव में बहुत से किसान संगठन हैं जो इनका पक्षधर भी हैं, समर्थन भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ किसानों के लिए एक अमूल चूल परिवर्तन उनकी आज़ादी में, उनकी जो है ना समृद्धि में लेकर के आएगा। जी रंजीता जी, एक बात बताइए कि क्या आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं या सिर्फ आप ही विरोध कर रहे हैं? देखिए, ताज्जुब होता है कि जब किसान सड़कों पर हैं, जब इनके कुछ ही देर पहले मैं उनका भाषण सुन रही थी, जेपी दलाल जी को बंधक बना लिया जाता है। जहाँ से ये बिलोंग करते हैं उस एरिया का, अगर बाबेन की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, थानेसर की बात करें, पिपली की बात करें, सड़कों पर बैठा है आज भी किसान। शायद ना वहाँ पे कैमरा पहुँच पा रहा है, ना वहाँ पे लोग पहुँच पा रहे हैं, वो किसान है जनाब। पेट और पीठ एक कर कर जो हमारे लिए अनाज उगाता है वो किसान है जनाब। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आज विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, विपक्ष जो है वो किसानों के साथ है। आज कौरवों और पांडवों की लड़ाई है। यहाँ पे जो कौरव हैं वो भाजपा वाले हैं और जो पांडव हैं वो कांग्रेस वाले हैं। आज वो किसानों के साथ खड़े हैं और वो किसान जो हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जिनको ये विपक्ष की आवाज़ बता रहे हैं। आज मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, हर रोज़ अखबारों की सुर्खियों में आ रहा है कि आज चौथा दिन हो गया, आज पाँचवां दिन हो गया, एक भी दाना सरकार ने नहीं खरीदा, तो क्या वो भी किसान जो हैं वो कांग्रेस ही हैं?
अगर वो किसान कांग्रेसी हैं तो हाँ बिल्कुल हम उनकी आवाज़ उठाने के लिए हरदम तैयार हैं। आज जो छोटू राम की ये बात कर रहे थे अभी मेरे भाई सैनी साहब, सर छोटू राम ही APMC एक्ट लेके आए थे। उन्होंने कहा था कि मंडियों की व्यवस्था कीजिए, उन्होंने कहा था कि MSP तय कीजिए ताकि किसान लूटे ना जाएं, और उसी APMC एक्ट को ख़त्म करने का काम आज मोदी जी स्वयं भाषणों में कर रहे हैं। नहीं, ये तो सवाल तो ये है कि ये तो आप भी अपने घोषणा पत्र में लिख चुके थे। बिल्कुल नहीं लिखा था जनाब, हमारे घोषणा पत्र में APMC एक्ट कभी जिंदगी में ना खत्म होता ना होने देते। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बिहार मॉडल ये हरियाणा में लागू करना चाहते हैं, पंजाब में लागू करना चाहते हैं, पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, आज पूरी दुनिया यहाँ बैठी है, किसी एक से पूछ लीजिए। जो बिहार मॉडल है 2004 और 6 के बाद आज तक जो है वहाँ का किसान अपनी फसल ना बीजकर दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहा है, और वही मॉडल ये हरियाणा और पंजाब में लाना चाहते हैं कि यहाँ का किसान किसानी ना करे, दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूर बन जाए। जनाब ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। ठीक है संदीप गोयल साहब, एक आपका वर्जन इसमें चाहिए। इस बिल में दिक्कत क्या है? देखिए, बिल दिक्कतों का भरा हुआ है। सबसे पहली बात, किसानों को सरकार के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। अगर आप याद करें, प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर एक भाषण दिया था कि देश के किसानों का मैं कर्जा माफ़ करूंगा, प्रधानमंत्री पद पर मुझे आप पहुंचाओगे तो पहली कलम से किसान के लिए कर्जा माफ़ करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी अपनी ज़ुबान से ही फिसल गए, ज़ुबान से ही बहक गए, उनको पूरा नहीं कर पा रहे उन बातों को, तो किसान कैसे उस पर भरोसा करे। दूसरी बात, अगर आप बिल की भाषा को पढ़ें, उसके अंदर कहीं पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर स्पॉन्सर या कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग लेने वाले को बाध्य नहीं किया जा सकता, ना उसको कहीं मजबूर कर रहे कि अगर आप एक गरीब अनपढ़ कमज़ोर किसान के साथ कोई समझौता करने जा रहे हैं, एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आप उसकी फसल का नहीं करेंगे। एक तो ये। दूसरी बात, जब डिस्प्यूट हो जाएगा किसान के बीच में और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ठेका लेने वाला जो बिचौलिया होगा, उसके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए न्याय की व्यवस्था ही ख़त्म कर दी सरकार ने। कोर्ट में जाने के लिए ही रोक लगा दी सरकार ने। सरकार ने ये कह दिया कि किसी भी अदालत के अंदर इस प्रकार के निपटारा नहीं होगा। ये कौन सा कानून है? देश की व्यवस्था को ख़त्म करने जा रहे हैं। मात्र एक SDM वो डिसाइड करेगा। अरे बिजली का मीटर ठीक कराने के लिए किसान चक्कर काटता है, बड़े बड़े पूंजीपति SDM कहाँ टिकेगा उनके आगे। और बिल के अंदर एक और बात देखिए, SDM निपटारा करेगा, उससे पहले जाना पड़ेगा एग्रीमेंट करने वाले के और फार्मर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, तो उसमें एक आर्बिट्रेटर कंसिलेटर अपॉइंट करेंगे। 30 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट देगा। उसकी रिपोर्ट से अगर कोई एक पार्टी सहमत नहीं है तो वो SDM के दरवाज़ा खटखटाएगा। SDM फिर दोबारा एक आर्बिट्रेटर और कंसिलेटर अपॉइंट करेगा। 30 और 30 60 दिन गए, उसके बाद 30 दिन में वो अपनी रिपोर्ट देगा, उस पर SDM फैसला करेगा। 90 दिन गए, अगले 30 दिन अपील के मिलेंगे, कलेक्टर की अपील करोगे। 120 दिन गए, कलेक्टर फैसला करेगा। 30 दिन के अंदर उसके ऊपर फिर इजराय डलेगी। 150 दिन तक किसान को अगर पेमेंट नहीं मिलेगी, किसान के बच्चे कैसे पलेंगे, किसान का घर कैसे चलेगा? किसान के 6 महीने तक अगर पेमेंट नहीं मिली तो उसके ऊपर जो कर्जा उसने लिया है उसको भरेगा कौन? अगली फसल के लिए उसने जो पैसे लेने हैं उसको देगा कौन? उसकी दिक्कत आ गई। स्पॉन्सर या बिचौलिया कोर्ट में जाएगा, एक SDM के जाएगा, एक एप्लीकेशन लगा देगा, हमारे बीच में जनाब डिस्प्यूट है, ये पेमेंट का इशू आ गया, किसान को रोका जाए फसल बेचने से। किसान ना तो अपनी फसल बेच पाएगा, ना उसको किसान को पेमेंट मिल पाएगी। 6 महीने तक किसान रोलता रुलता रहेगा। ठीक है, इतनी तकलीफें हैं सर? बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। मैं तो ये जानकारी देना चाहता हूँ, अगर कोर्ट में भी जाता है व्यक्ति तो पहले तारीख 14 दिन की मिलती है, 14 दिन से कम मिलती नहीं, रेयर मिलती है। फिर 14 दिन, यानी कि उसको एक बार भी डेट मिल गई तो यानी कि 1 महीना हो गया। और जबकि SDM बाध्य कर दिया भी 1 महीने के अंदर उसको फैसला देना है और 1 महीना आगे कलेक्टर को। तो इसमें कोई ये तो बेवजह की बातें कर रहे हैं। जहाँ किसानों की बात आती है, केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसने हमेशा किसानों का भला चाहा है। आप बिजली के बिल देख लीजिए, किसानों का 50% पहले हरियाणा के इतिहास में पहली बार कम हुआ है। सड़कें देख लीजिए, सड़कें कितनी ज़बरदस्त सड़कें इस राज्य के अंदर बनी हैं। और किसानों के लिए तो मैं कह सकता हूँ, जो इनका फसली ऋण आता था सोसाइटी का, ब्याज बिल्कुल जीरो कर दिया। कोई ब्याज ही नहीं है, केवल उल्टा पलटी करते हैं। और किसान अपनी फसल अगर बाहर बेचता था तो मार्केट कमेटी की फीस लगती थी उसके ऊपर, बिल्कुल स्वतंत्रता करती है। पर मैं एक और बहुत से उदाहरण है मेरे पास। 1509 हमारी ओपन मार्केट में, इसको कोई MSP नहीं। हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो है ना, 2 साल पहले उसका रेट डाउन कर दिया, लेकिन उसका MSP नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर सरकार, उसका MSP कर दिया। MSP करने के बाद तो सभी व्यापारियों ने खरीदने का काम कर दिया।
तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इस बिल से तो ये किसानों की, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, किसान अपनी फसल को, इसमें एक उदाहरण और भी देना चाहता हूँ, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं लोग, कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज कहते हैं भी, जहाँ फैक्ट्री से बना तुरंत उपभोक्ता के पास आने के लिए कितने उसको बैरियर से पार करना पड़ता है। लेकिन किसान अगर कोई वो कंपनी आती है वो सीधा मतलब मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक पहुंचाती है, तो बीच का जितना उसका जो मार्जिन था कंज्यूमर तक आने का वो बहुत भारी हो जाता है। तो इसलिए किसान डायरेक्ट जो है ना उसके मार्केटिंग करेगा। मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट करना चाहता है और इतनी बड़ी इसके अंदर छूट दी है, किसान को कहीं भी पैन नंबर की जरूरत ही नहीं। अपने 4-5 सपोज करो आपको सेब खरीदने 4-5 किसान इकट्ठे होंगे, शिमला जाएंगे चाहे J&K जाएंगे, वहाँ से उसका जना सौदा करके तुरंत यहाँ पर बेच देंगे। तो उसके लिए किसान 4 किसान मिल करके, व्यापारी जो है उसको पैन की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार के ने 743 करोड़ का जो है ना उसका इफेक्ट होगा, ये केंद्र सरकार को लिखने का काम किया। जहाँ ये बोल रहे हैं MSP जो डिक्लेरेशन होती है सरकार करती है, लेकिन उसकी अलग संस्था है। नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र तोमर जी ने, मनोहर लाल जी ने हर बार कहा MSP का तो किसी का ताल्लुक है ही नहीं है। सपोज करो नहीं, फिर MSP पे तो सवाल है ना सर। ये उनके पास केवल बोलने के, उनके पास बचा नहीं ना बोलने के लिए। सपोज करो सरकार ने अध्यादेश दिए, मान लिया अध्यादेश वापस ले लिए, ठीक है ना, अध्यादेश के बारे में कह रहे हैं, तो MSP तो खड़ा वहीं, MSP चलता रहेगा। उसमें कोई पहले लिख रखा है, सरकार इनकी इतने दिन से चल रही, क्या इन्होंने कोई ऐसा ऑर्डिनेंस बना रखा है MSP का? अगर सरकार अध्यादेश वापस ले लेती है ये बिल, तो MSP तो जो कहते हैं, सपोज करो अध्यादेश के बारे में कह रहे हैं ना, बिल के बारे में ले लेती है, सपोज करो बंद कर दिया, तो MSP तो जो कहते चल ही रहा है, उससे कोई ताल्लुकात नहीं ना। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने MSP घोषणा की। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये केवल बहकाने की बात नहीं, सरकार ने 930 लाख क्विंटल गेहूँ खरीदी है, 569 लाख क्विंटल जो है ना धान खरीदी है, 61 लाख क्विंटल जो है ना सरसों खरीदी है। ये सुनो, मैं बीच में नहीं बोलता, आप RTI ले लेना, आप RTI ले लेना। 2000 क्विंटल चना खरीदने का काम किया। और सुनिए, ये कांग्रेस जो है, मेरी सुनिए, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने देश की आज़ादी के बाद केवल धान और गेहूं खरीदने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाजरे का रेट दुगुना करने का काम किया, बाजरे के दाना खरीदा, सरसों के दाना खरीदा। ये अब ये सारी जनता देख रही है कांग्रेस की। आ रहा हूँ आपके पास, आऊंगा रंजीत जी, आ रहा हूँ आपके पास। पूरे देश के अंदर से जमीन खिसक चुकी है। मैं आपके माध्यम से दावा करना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर बाजरे का दाना खरीदा है, सरसों का दाना खरीदने का काम किया, चना 2000 क्विंटल खरीदा है। फैलाने के लिए सैनी साहब गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप ये बता दीजिए कि आपके लोगों ने कहा कि जब भी हम खरीदेंगे उससे एक हफ्ता पहले जो है किसानों को मैसेज आना शुरू हो जाता है। पिछले एक हफ्ते से कोई मैसेज नहीं आया। ये पूरे देखिए, इनके राज में कभी 1 अक्टूबर को खरीद शुरू होती थी, हमारी सरकार ने 26 तारीख। मुद्दे पर रुके, नहीं हाँ नहीं, सब सुनवा रहा हूँ जी, ये तो कोई बात ही नहीं है। जगतार जी हमारे साथ जुड़ गए, डिप्टी मेयर जी, आ रहा हूँ आपके पास आया ना, मैं एक एक करके सबको नंबर दूंगा ना जी। नहीं तो सबको नंबर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, सबको नंबर मिलेगा जी। जगतार जी, ये क्योंकि आप चंडीगढ़ में बैठे हैं, अब बात होती है हरियाणा पंजाब के किसानों की, क्या स्थिति है इस बिल को लेकर के? इस बिल को लेकर पिछले 2 दिन पहले ही हमने चंडीगढ़ में एक किसान रैली का आयोजन किया था, जिसमें कि चंडीगढ़ के किसानों ने भारी बहुमत से समर्थन दिया। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि चंडीगढ़ एक पढ़ा लिखा प्रदेश है, क्योंकि दोनों स्टेटों की राजधानी भी है, हर तरह से, और स्टेटों के किसान भी यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे होने के नाते वो सब समझते हैं कि 70 साल से MSP लागू थी, क्यों किसान ने आत्महत्या की, क्यों MSP से खुश नहीं था। आज एक ऐसी हमारे प्रधानमंत्री एक बिल लेकर आए हैं जिससे कि किसानों की दशा सुधरे। वो लोग जो विपक्षी पार्टियां एक्सेप्ट नहीं कर रही। चंडीगढ़ में एक ही रैली हुई है और विपक्ष में किसी ने समर्थन नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, हाँ जी अनंत जी, ये बताइए कि MSP पहले लागू थी तो क्या किसानों की दशा बदली? देखिए, जितना खुशहाल किसान हरियाणा और पंजाब का था वो पूरे देश के अंदर कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा। जो किसानों को मारने का काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने एक एक दाना खरीदा। आज किसान नेता भी बिठाते हैं यहाँ पे, उनसे पूछिए कितने दाने इन्होंने खरीदे हैं। नहीं, मेरे सवाल पर आइए ना, मेरे सवाल पर आइए रंजीता जी, मेरे सवाल पर आइए। नहीं हाँ, किसानी पे मेरा सवाल सुनिए। जो उन्होंने बात कही कि MSP पहले से थी,
दशा कितनी बदली किसानों की, क्या दशा दिशा बदल पाई पिछले इतने साल में? देखिए, दशा इसलिए बदली हुई थी कि आज सारा जीडीपी जब धड़ाम से गिरी थी, अगर कोई सेक्टर ग्रोथ कर रहा था वो कृषि सेक्टर ग्रोथ कर रहा था। 3.5% अगर ग्रोथ थी वो कृषि सेक्टर की थी, वो एमएस की वजह से थी, वो मंडियों की वजह से थी, वो आड़तियों की वजह से थी, वो वहाँ के काम कर रहे मजदूरों की वजह से, ना कि जो मंडी खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। ये लेके आए मेरा पानी मेरी विरासत। इन्होंने कहा कि हम मक्की को 1850 रुपए एमएसपी पे खरीदेंगे। इन्होंने कहा 7000 पे हम इंसेंटिव देंगे। कल ही गांव का दौरा करके आई हूँ, 900-800 रुपए में पिट रही है मक्की और लोग अपने घरों में ले जाकर वापस गोदामों में बंद कर रहे हैं। ये शर्म करें, ये कहते हैं कि हमने ओपन कर दिया, पहले भी ओपन था। आप ये बताइए, यहाँ का किसान जो है छोटा किसान है, वो 2.5 एकड़ की खेती करता है, वो 1000 एकड़ की खेती नहीं करता अंडानियों अंबानियों की तरह। मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि वहाँ कैथल से कलकत्ता जाके अपनी बेचेगा? उनके पास तो 15 किलोमीटर जो ट्रेवल करना होता है खेत से लेकर मंडी तक, उसके पैसों का जुगाड़ नहीं होता। कौन से सपने नहीं, दिखा अगर रहे वो हैं? उसके पास कौन वहाँ से जाने का सपने दिखा जुगाड़ नहीं है 15 किलोमीटर का, अगर कोई डायरेक्ट वहाँ आकर खरीद रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं यही तो बोल रही हूँ कि शोषण होगा और क्या होगा। आज आपने वो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में जाएगा, उसका वहीं से वहीं सामान बिकेगा। ये मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कृषि मंत्री उस समय के ओम प्रकाश धनखड़ जी का, मनोहर लाल जी का, जिन्होंने सब्जियों को भी, आलू को, प्याज को, टमाटर को, गोभी को भवंतर भरपाई योजना में लेकर के आए हैं। और इस जो बिल लेकर के आए इसके अंदर तो आड़तियों को भी और हम जो है ना एम्पावर करेंगे। इस आड़ती के माध्यम से जो गेहूं, जीरी, तेल, दलहन जो बिकता है, इसके अलावा और जैसे सेब मार्केट का, मसाला मार्केट का, तो ये चीज़ें उनको और सुदृढ़ करने का काम करेंगे। लेकिन किसान जो है ना इस अध्यादेश के आने से, इस बिल के आने से और समृद्ध होगा। कांग्रेस ने आज तक केवल इनके ऊपर रोटियां सेकने का काम किया है। और ये तो एमएसपी देखिए, जब ये बोल रहे थे मैं बोलता नहीं था ना, इनके पास बोलने के सिवाय कोई काम नहीं है। इनकी सारी जमीन खिसक चुकी है। एक ट्रैक्टर जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे आग लगा रहे थे, उसी ट्रैक्टर को जंतर मंतर पे खड़ा कर देने ला करके। तो आज इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज वो ना एक ना चुटकुला चल रहा है उसके जो है ना उसके ऊपर, वो राहुल गांधी जी किसान से पूछते हैं अभी हल कौन चलाता है, कहता है बैल चलाते हैं। किसान क्या करता है? किसान खेती उगाता है, कपास उगाता है। अच्छा, किसान कपास उगाता है, वो बिल्कुल ठीक है, इनको खेती से लेना देना नहीं। दुर्भाग्य इस बात का है, इनकी राष्ट्रीय टीम के बड़े लोगों ने, नाम लेना चाहूंगा गुलाम नबी मैं वरुण जी नाम लेना चाहूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, जिन्होंने कहा मैं 5 प्रधानमंत्रियों के साथ रहूं। सोनिया गांधी को इतने दिन से बना रखा है, इनके पास आदमियों का टोटा है क्या? और उन्होंने कहना पड़ा अगर 50 साल तो विपक्ष में बैठना है तो बदलना पड़ेगा। अब गोसा ये बताइए कि अगर ये जो खरीदारी की बात हो रही है कि पहले भी खरीद होती थी, लेकिन अगर जो छोटा किसान है उसके वहाँ से डायरेक्ट खरीद होती है, सब्जियों को लेकर अब ये कहा जाता है कि जो सब्जी वाला किसान है वो थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन मान रहा है जब से ये स्थिति उनके लिए बदली है। देखिए, सब्जी का किसान तो पहले भी बेहतर था। सब्जी के किसान के तो कभी इतनी बड़ी समस्या, भारी समस्या कभी आई नहीं। मैं तो इतना कहूँगा, एक पार्टी सांपनाथ की भूमिका निभा रही है, दूसरी पार्टी नागनाथ की। दोनों ने डसना किसान को है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने 2012 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 4 चीफ मिनिस्टरों का एक ग्रुप बनाया। उस समूह ने रिपोर्ट दी कि इस देश के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फार्मर की जो प्रोडक्शन उसको शुरुआत की जाए। और बड़ी मज़ेदार बात है, दीपेंद्र हुड्डा उस समय इस प्रकार के बिल का समर्थन कर रहे थे। और इससे भी बड़ी रोचक बात है, सुषमा स्वराज जी दिवंगत हो चुकी हैं, मैं वो कहूँगा कि उस समय वो बचाव कर रही थी। आज उल्टा है, आज बीजेपी उस बिल की तारीफ कर रही है और कांग्रेस उसकी खिलाफत कर रही है। ये किसान के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मैं तो एक चीज़ इसमें और जोड़ना चाहूँगा, अगर प्रधानमंत्री जी इसमें अगर एमएसपी की बार बार दलील देते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों जरूरी समझा कि कोरोना काल के अंदर 5 जून को इस अध्यादेश को लेकर आए? क्या उन्हें देश की जनता और देश के चुने हुए नुमाइंदों पर विश्वास नहीं था? और कोरोना काल जब चल रहा था उनको ये लगा किसान आंदोलन नहीं करेंगे। जब आंदोलन करने लगे तो आपने राज्यसभा के अंदर जो बिल को पास करने की झपटा झपटी त्वरित कार्रवाई और उसमें जो वॉइस के आधार पर वोटिंग की आवाज़ को दबा दिया गया, मार्शल बुला लिए गए। इस प्रकार से अगर आप कानून
पास करोगे तो लोगों का विश्वास कहाँ तरेगा। एक बात और गोयल साहब मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम पी धनखड़ जी जो आज मौजूदा हैं, उन्होंने 2013 में प्रदेश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट को लेकर नांगल चौधरी से लेकर चंडीगढ़ तक नंगे बदन की यात्रा की थी। क्या आज भारतीय जनता पार्टी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर पाई? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि C2 लागत मूल्य का 50% हम नहीं बढ़ा सकते? कई ऐसी वजह हैं। क्यों प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना का सफल नहीं हो पाई? क्यों प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए वायदे पूरे नहीं हो पाए? 10 करोड़ नौकरियां जो जुमले फेंके सब वो क्यों नहीं पूरे हो पाए? ठीक है, क्या सर जल्दबाजी की गई? सेलेक्ट कमेटी में भेजा जा सकता था और संवाद किया जा सकता था और भरोसे में लिया जा सकता था। क्या जल्दबाजी की आप लोगों ने? देखिए, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं। इनके पास, कांग्रेस के पास केंद्र के अंदर ही बहुत से बिलों के ऊपर चर्चा करने को कहा, इनके पास कोई जवाब नहीं। वास्तव में बताना चाहूँगा, ये हरियाणा के अंदर जो विरोध क्यों है, इंडियन नेशनल लोक दल 2024 के चुनाव के अंदर इनको 20 साल सत्ता से बाहर हो जाएंगे। यानी कि 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, 10 साल मनोहर लाल जी की, यानी कि 20 साल 2024 में हो जाएंगे। 20 साल होने के बाद 24 में अभी एक विधायक है, इनका ये नहीं पता 1 से 2 3 बनेंगे, एक भी न रहे। तो ये जैसे जो है ना पंजाबी के अंदर काली पैगी बेचैनी हो रही है, क्या करेंगे? इनके पूरी एज चली गई और उसके बाद कोई भरोसा नहीं सत्ता आने का। ऐसी कांग्रेस का भी, कांग्रेस ने 1947 से लेकर के राज किया है। केंद्र के अंदर केवल अटल जी की सरकार रही है, उसके बाद जो है ना लगातार 10 साल फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। अब नरेंद्र मोदी जी के 6 साल हो गए, 4 और बचे हैं, 10 साल। 10 साल इनकी मलाई खाना, लूट सूट, जो ऐश परस्ती, वो सारी बंद हो गई है और ऊपर से नीचे तक बिल्कुल जो है ना ये वेंटिलेटर पे चल रही है कांग्रेस पार्टी। और इसलिए उनको डर है कहीं ना कहीं, अगर किसान समृद्ध होगा, उनको पता लग जाएगा अपने भले बुरे का, तो ये भी चला जाएगा इनके पास। क्या मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा धीरे धीरे? कहीं भी बिल्कुल मंडी सिस्टम रहेगा। अब ये मैं बताना चाहता हूँ, MSP पे है। अब ये आप BPL पे राशन बांटते हैं हम लोग, ऐप से ही खरीद करती है, तो कहाँ से खरीद करेगी? MSP से खरीदेगी ना। तो अगर MSP से खरीद करेगी FCI, तो मंडी सिस्टम कैसे खत्म हो जाएगा? वहाँ के आड़तियों को और उनको जो है ना बढ़ावा देने के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए और एम्पावर के लिए, तो जैसे सेब मार्केट, जैसे मैंने कहा मसाला मार्केट, और जो है अलग अलग चीज़ें लेकर के आएंगे, जिससे आड़ती के पास और जो है ना विकल्प उसके पास मिले। और किसान, तो मैं कह सकता हूँ किसान को जो है ना, बाहर सपोज करो 4 किसान लेकर के कहीं भी कुछ खरीदते हैं, मान ली प्याज मंडी में लेकर के जा रहा है, उसका MSP बिक रहा है। ये जो बात बता रहे हैं ना भी सब्जी वाला, सब्जी का तो मैंने खुद देखा, मैं किसान भी हूँ और अर्थ की दुकान भी मेरी है। किसान ने तो पूरी ट्राली की ट्राली आलू की जो है ना खदान के अंदर डालने का काम किया, 1000 रुपये में ट्राली बेची है, लेकिन MSP लेकर के ये कांग्रेस क्या भला करी किसान का? पहली बार मनोहर सरकार ने MSP लेकर के आलू का 4 रुपये, प्याज का 5 रुपये लेकर के, 500 पर जितना बिके ठीक है। अब जो, सुनिए मेरी बात, जो व्यापारी खेत में जाता था किसान की खरीदने के लिए फसल, तो मार्केट कमेटी का खतरा रहता था, उसके जो है ना उसकी फीस जो है ना उससे डर रहता था। अब वो खुले कर दिए, वहाँ जाकर के 10 पैसे और फालतू लगे। तो किसान तो अध्यादेश जो है ना, मैं फिर बार बार कहना चाहता हूँ, ये किसान की आर्थिक आज़ादी का एक बहुत बड़ा पैगाम नरेंद्र मोदी जी उनके लिए लेकर आया है। जगतार सिंह, ये बताइए कि जब ये सवाल उठता है कि क्या किसान को भरोसे में लिया गया, आप क्या मानते हैं, कहीं कमी रह गई? ऐसे है कि पूरा देश, पूरा किसान भरोसे में है। सिर्फ विपक्षी पार्टियां जो है उनको लगता है कि हम कैसे इनको गुमराह कर दें। क्योंकि मैं तो पहले भी, मेरे सवाल का जवाब शायद मेरे साथी नहीं दे पाए कि 70 सालों से क्यों खुदकुशी कर रहा था किसान, क्यों? ये सब कुछ पहले भी लागू था। आज अगर हम उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको गुमराह करके इसको एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा, ऐसे कदम में हम सभी को, सभी विपक्षी पार्टियों होकर किसानों के लिए जो समृद्ध योजनाएं आ रही हैं उनको लागू करने के लिए सभी को साथ देना पड़ेगा। क्योंकि एक, आप जब से मोदी जी बने हैं, वो कोई भी अध्यादेश लेकर आए, बिल आए, सबका विरोध करना ही कई लोगों का काम हो गया है। लेकिन जनता का समर्थन, चाहे नोटबंदी थी, चाहे उसके बाद जितने भी बिल आए, उसका समर्थन मिला और मोदी जी और मजबूत हुए हैं। आने वाले समय में भी आप देखना, आज की बात याद रखना कि मोदी जी और मजबूत होकर निकलेंगे और यही किसान भाई पूरा समर्थन देंगे। ठीक है रंजिता जी, एक सवाल जो यहाँ हमें डाटा दिखे गए थे कि आपके वक्त में 165 करोड़ रुपए बीमा योजना का मिला और वो कह रहे हैं कि हमने 2600 कुछ करोड़ का दिया है।
जब बीमा योजना कांग्रेस के समय था, कभी हमने किसानों को लूटा नहीं था, जबरन उनके अकाउंटों से पैसे नहीं काटे थे। ये कहते हैं कि हमने 2400 करोड़ दिया और किसानों से लिया कितना, 17,000 करोड़। 800 करोड़ का उन्होंने दिया है डेटा। मैं बता रही हूँ, आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। इनसे ये पूछिए, आपके पास ये आंकड़ा कहाँ से आया 17,000 करोड़ का? जो किसानों के अकाउंट से काटे गए हैं जनाब, मैं एक एक आंकड़ा जो बोलती हूँ उसका आपको बकायदा सबूत और प्रिंट आउट हम निकाल के नहीं लाते, पर मैं आपको एक एक चीज मेल करके बताऊंगी कि क्या क्या आंकड़े थे और क्या क्या आंकड़े हैं। किसानों की जेबों से लूटा गया है तिगुना और उनको दिया गया है 1/3। इनसे ये पूछिए कि ये कहते हैं कि एमएसपी हम खत्म करने नहीं जा रहे, किसान कहीं भी बेच सकता है। 3 दिनों से किसान पंजाब में जाकर बेच रहा है अपनी चीजें और वहां पर उनको एमएसपी पे मिल रहा है रेट। यहाँ पे हर चीज जो है आधे से कम, चाहे वो कपास है, चाहे वो बाजरा है, चाहे वो धान है। इनका सवाल तो ये है कि यही सवाल कोरोना काल में उठाए गए थे, कहते कोरोना काल में हमने सब कुछ खरीदा। मैं यही तो बोल रही हूँ कि ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं तभी कह रही हूँ कि आपको एक किसान को बुलाना चाहिए था यहाँ से, उस किसान से पूछती है कि कितने इन्होंने खरीदा है। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी होती है। पिछले 5 दिन से लगातार अखबारों की सुर्खियां यही बनी हुई है कि एक भी दाना ये लोग नहीं खरीद रहे और किसान सड़कों पर रो रहा है और ये उनको कांग्रेसी कहकर उनको अवॉइड कर रहे हैं। मैं इनसे वो ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार भाषणों में कहते हैं कि हम एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दें, उसके ऊपर सैनी साहब का क्या कहना है? सर छोटू राम के द्वारा लाया गया एक्ट जो था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, इन्होंने खत्म कर तो दिया। आपके ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो बड़ी वायरल हो रही है, उसमें राहुल गांधी बैठे हैं, अजय माकन बैठे हैं, उसमें भी तो ये बात हो रही है कि मंडी से बाहर बेचने की पूरी व्यवस्था हम दे रहे हैं। सर हम मंडियों को खत्म नहीं कर रहे थे। यहाँ खत्म हो रही है, ये कौन कह रहा है? इन्होंने जो 3 अध्यादेश लाए हैं वो 3 अध्यादेश नहीं, वो डेथ वारंट है किसानों के। और इस बात से ये इनका ये आशंका है। आशंका नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। अगर मंडी नहीं रहेगी तो वहां पे काम कर रहा मजदूर कहाँ जाएगा, वहां पे काम कर रहा किसान कहाँ जाएगा, वहां पे काम कर रहा आड़ती कहाँ जाएगा, आड़ती की दुकान पे काम कर रहे 2 पट्टेदार कहाँ जाएंगे? 60 करोड़ लोगों के पेट पे लात मारने का काम। जी 60 करोड़ लोगों के पेट पर लात मारने का। देखिए, इनके पास कोई बहाना है नहीं। कहीं भी किसी भी एक्ट में अध्यादेश में लिखा ही नहीं भी मंडी बंद करेंगे। आप मुझे बताइए, जब एमएसपी खरीद होगी, हाँ मैं सहमत तब होता अगर सरकार ये कहती हम खेत से मंडी से बाहर भी एमएसपी पे खरीदेंगे, तो नेचुरली किसान घर से बेचता। जब एमएसपी पे खरीदेगी और मंडी से खरीदेगी, इसका मतलब जो मंडी रहेगी, ये तो साफ सी बात है। और एमएसपी भी मोदी जी ने एमएसपी की घोषणा करी, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, रत्ती भर भी मुद्दा नहीं है। ये तो सीए का भी इन्होंने विरोध किया, धारा 370 का विरोध किया इन्होंने, राम मंदिर का विरोध किया। कोई चीज़ बता दें, ये जो है ना, जब पक्ष में होते हैं तब कुछ और बोलते हैं और विपक्ष में होते तो और कुछ बोलते हैं। जो आपने सही इनको टोका है, माकन जी का, राहुल जी की प्रेस देख लेना। और जो है ना, जगह बीच में बोलने का आता है, बीच में बोलने का आता है। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ये कपिल सिब्बल ने खूब कहा, इसलिए ना तो मंडी जौकी तो एमएसपी जौकी, तो फिर झगड़ा क्यों? फिर झगड़ा क्यों? देखिए गोयल साहब, मैं सैनी साहब से पूछना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी की ढिंढोरा पीटती है। पहले तो इनसे ये पूछिए, देश का जब वार्षिक बजट आता है तो पिछले 5-6 साल में क्यों वार्षिक बजट के अंदर कृषि क्षेत्र में कमी की जा रही है बार बार? सीधा पूछ लूं? हाँ जी बता दीजिए, बताइए। कहीं भी नहीं किसानों को इतनी रियायत दी है। अब ये सुनो, ये आप ये बताइए, सुनो मुझे सुनो, आप ये बताइए, आप ये बोल रहे हैं, देखिए 18% किसान का जो सोसाइटी का ब्याज था 18% था। सुनिए, ये मैं भाई सुनिए भाई, किसान के लिए एक एक करके सर, आप एक और सवाल का फिर जवाब लूंगा। ऐसा कई ग्रीन रेवोल्यूशन। अरे सर बताइए, आपके पास नहीं आया तो? नहीं, आप ही के सवाल का जवाब, अब सवाल का जवाब भी तो लेंगे ना सर। हाँ तो आपके सवाल का जवाब भी तो ले रहा हूँ सर। ये बीच में बोलते हैं, किसान के जितने हित की बात नरेंद्र मोदी जी ने की। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, अरे इस बजट का आप खाका उठा के देख लेना। ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं। बजट सुन, अब ये बोल रहे हैं ना, आप बजट में देखना जितना किसानों का हितैषी बजट दिया है, आज तक इन्होंने कभी दिया ही नहीं। आत्महत्या कर रहे हैं किसान, इनके राज्य में अब इन्होंने किया ना। गोयल साहब देखिए, एमएसपी के बारे में बड़ा चिल्ला कर बड़ी घोषणा है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनसे ये पूछिए, गेहूं की फसल का 2016 में एमएसपी में बढ़ोतरी की थी 6.75, 17 में की 6.79, 18 में 5.6, अब इस साल 2.5% एमएसपी की बढ़ोतरी करके ये किसान हितैषी सरकार बनती है जी। देखिए ये 2% की बात कर रहे हैं ना, ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं हमारे। सुन मोदी अब ये बोल रहे हैं ना, अब ये बोल रहे दोनों, मैं चुप रहता हूँ क्योंकि वो ना बोलना ही जो है ना अपनी बात को, ये जनता बावड़ी थोड़ी है।
कांग्रेस के राज के पिछले उठा के देख लो और 6 साल का हमारा कार्यकाल देख लो, 50 रुपये, 110 रुपये, 90 रुपये, ये तो 2-2 रुपये बढ़ाते थे, 1 रुपया 2 रुपया। ये सुनो, आप ना पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लो, 2 रुपये, 5 रुपये, 8 ये ले लेना, 2 रुपये बढ़ गए, 5 रुपये बढ़ गए, ये रेट बढ़ाते थे। और इन्हें तो मुआवजे की बात, सुनिए जहाँ मुआवजे की बात करते हैं, 1092 करोड़ मनोहर लाल जी ने मुआवजा देने का काम किया। इनका बचाव मुआवजा मनोहर सरकार ने देने का काम किया, तो 2 रुपये, 23 रुपये, 45 रुपये का चेक इन्होंने दिए। ठीक है, ठीक है। अब अंत में, क्योंकि कार्यक्रम खत्म ही करना है, सीधा सवाल या सीधी मांग क्या है आपकी सरकार से? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो काले कानून लेके आए हैं इनको ख़त्म किया जाए, नहीं तो चौथा कानून एक लेके आए कि एमएसपी से कम या ज़्यादा खरीदा जाएगा तो कानूनी दंडनीय अपराध होगा, जो कि नहीं करेंगे क्योंकि इनके दिल काले हैं और इनके मन में खोट है। और इनसे ये पूछिए, कभी लाते हैं गेटअप इंडिया, कभी लाते हैं राइजिंग इंडिया, कभी लाते हैं शाइनिंग इंडिया, कभी लाते हैं अब ला रहे हैं शटअप इंडिया, ताकि सारे लोगों की जुबान बंद कर दें और ये अपनी अपनी मनमानी करें, जो कि होने नहीं देंगे। सवाल सीधा सवाल पूछेगा, सरकार से मांग क्या है इंडियन नेशनल लोकदल की? गोयल साहब, आपने थोड़ी देर पहले भी कृषि मंत्री जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने खुद माना कि यूरोप की कंट्री में, अमेरिका की कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत बुरी तरह फैल हुई है। और उन्होंने कहा कि वहाँ के बड़े किसान 1000 एकड़ ज़मीन से लेकर 10,000 एकड़ ज़मीन तक का किसान वहाँ का सब्सिडी ले रहा है। वो एक किसान पुत्र हैं, उनको पता होना चाहिए 85% हमारा वो किसान है जिसके पास 5 एकड़ से कम है। अगर बड़े बड़े फार्मर वहाँ फैल हो सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में छोटे किसान की बेचारे की हैसियत क्या रहती है? वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उसकी खेती का जोत कम हो जाएगा, उसको साधन नहीं मिल पाएंगे, उसको पानी नहीं मिल पाएगा, उसकी खेती की जमीन को बार बार उर्वरा शक्ति से ज्यादा दोहन करके खत्म करके पहले तो उसकी माली हालत कमजोर की जाएगी, फिर उसकी जमीन की हालत कमजोर की जाएगी और नौबत ऐसी आ जाएगी कि उसकी जमीन बिक जाएगी। मैं सैनी साहब की एक बात का उत्तर दूंगा, इन्होंने कहा कि मंडियां बंद नहीं होगी। साहब, आप एक मोटा उदाहरण लीजिए, एक व्यापारी की दुकान है, दुकान में हम कोई सामान का आदान प्रदान नहीं हुआ, दुकान बंद होगी या नहीं होगी? अब अंत में ये बताइए सर, क्या आप किसानों की शंकाओं को या सवालों को उनको दूर कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल दूर कर पा रहे हैं। मैंने कहा ना, बहकाना जो है ना जल्दी हो जाता नहीं तो है। बहकाने का मौका कैसे मिल गया? नहीं, देखिए कोई भी बात कहेगा ना, लेकिन अपने संगठन के लोग, सरकार लग रही है और लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, जब एमएसपी सारी धान बिक जाएगी, अपने आप बात तो भी विराम लग जाएगा ना। मैं तब मानता अगर एमएसपी घोषणा नहीं होती, अगर धान एमएसपी नहीं बिकती, फिर ये बोलते मैं आप इनके साथ नारे लगाता, इनके साथ धरने पे बैठता। लेकिन एमएसपी घोषणा हुई और एमएसपी धान खरीदा जाएगा, इनके पास जवाब ही नहीं बोलने का, जवाब ही नहीं बोलने का। ठीक है जी, हाँ जी, अंत में आप ये बताइए कि क्या इस बिल को लेकर के जो ये विरोध हो रहा है ये खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में किसान भाई भी समझ जाएंगे, क्योंकि ये एक बहकावा है, क्योंकि बहकावे में आना बहुत जल्दी है। अच्छी बात को लोग देर में समझते हैं और बुरी बात की तरफ जल्दी जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ आज डिप्टी मेयर चंडीगढ़, मैं एक किसान का बेटा हूँ। आज भी मेरे फादर साहब बरवाड़ा मंडी में अपनी बेच के आए हैं धान, लेकिन वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं जी। तो कुल मिलाकर ये सुन रहे हैं आप, सबके विचार हैं, लेकिन किसान महापंचायत में और चर्चाएं हम करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मूल मुद्दे क्या हैं। क्या किसानों के मुद्दे पर राजनीति हो रही है या फिर वाकई किसानों के जीवन की दशा और दिशा बदलने की ओर ये कदम उठाया गया है?